महाकुंभ 2025 है, जिसमें माघ पूर्णिमा के प्रमुख स्नान पर्व पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की परंपरा को भी जारी रखा। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं पर कई बार फूलों की बरसात की गई। संगम तट पर मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए, जिससे श्रद्धालुओं के लिए मौका हमेशा के लिए यादगार बन गया। अधिकारियों ने भी कहा कि हर एक स्नान पर्व पर लगभग कई क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। पुष्प वर्षा के लिए फूलों का स्टॉक जमा किया जाता है, जबकि ढेर सारे फूल रिजर्व में भी रखे जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। फ्रांस दौरे के बाद अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा। अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ब्लेयर हाउस में स्वागत के लिए खड़े भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम ने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की। राष्ट्रगान की धुन के साथ। और चलिए अब बात करते हैं वक्त के साथ मजबूत होती भारत और अमेरिका की दोस्ती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे पर है, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो आज मुलाकात करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कई अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गबार्ड से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री का ये यूएस का दौरा, और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा से उनकी दूसरी पारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ये मुलाकात, ये पहली मुलाकात है। इससे पहले फोन पे दोनों की बातचीत हो चुकी है, और ऐसे में इस मुलाकात के कई खास और कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात भारत और अमेरिका के रिश्तों को न सिर्फ एक नया रूप देगी, बल्कि इसे और ज़्यादा मजबूत करेगी। इसके साथ ही ग्लोबली भारत किस तरीके से और विकसित होगा, और किस तरीके से और इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जाए या अन्य क्षेत्रों की बात कर ली जाए, इन क्षेत्रों में भारत और मजबूत होगा, वो इस अमेरिकी दौरे का असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका का दौरा बेहद खास, और सबसे अहम इस दौरे से जुड़ी बात आपको ये बता दें कि आज वो तस्वीर सामने आएगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा संभव मानी जा रही है, और इस मुलाकात से क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। तो आज की मुलाकात अहम होगी। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, साजिशें रच रहा है। और बुधवार को भी राजौरी जिले में एलओसी पार से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद सीमा पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नापाक हरकत, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। पाक सेना को भारी नुकसान। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर बुधवार को 3 बजे पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक सेना ने करीब 15 राउंड गोलियां चलाई। पाक सेना की गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद हो गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सेना की तरफ से सीमा पर सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए गए, ताकि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने फेंसिंग के पास से भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाई थी। एलओसी पर बारूदी सुरंग विस्फोट में एक जवान घायल हो गया।
जिसके बाद भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के पसीने छूट गए। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना के कई जवान मारे भी गए हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना ने कई बार गोलीबारी भी की है। जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर 2024 को कनाचक सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 14 फरवरी 2024 को आरएसपुरा सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 9 फरवरी 2023 को रामगढ़ सेक्टर सामा में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 27 अक्टूबर 2023 को अरनिया सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन के साथ साथ आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें भी तेज कर रहा है। 11 फरवरी को जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक आईडी धमाका किया, जिसमें कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हमास जैसे कई आतंकी संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद भारत में आतंकी हमलों की साजिश तेज हो गई। ऐसे में अब भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक अहम खबर आपको बता दें, आज नया आयकर विधेयक पेश होगा। 7 फरवरी को इसे मंजूरी मिल गई थी और आज वित्त मंत्री में से पेश करेंगी, संसद के पटल पर इसे रखेंगी। और ये जो नया विधेयक होगा 60 साल पुराने आयकर बिल को रिप्लेस करेगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज का दिन अहम है। संसद में आज नया आयकर विधेयक पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। 60 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दी थी। चर्चा के बाद बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। तो पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा ये नया विधेयक, जो कि आज संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, संसद के पटल पर रखेंगी। तो आज उस पर निगाह रहने वाली है। और वहीं बात अब दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 70 में से 48 सीटें जीत करके आई और बीजेपी का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हाई है। अब पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, जो ये दावा कर रहे हैं कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे और राष्ट्रवादी सरकार बनाएंगे। बटोगे तो कटोगे का नारा वहां पर भी चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने से बीजेपी उत्साहित है।